हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी लोग का स्वागत है एडिटोरियल के सेशन में, जहां पर हम लोग सीखते हैं 10 मिनट में 10 वोकैब। 10 वोकैब के लिए 10 मिनट मतलब कि सीखेंगे, रिवीजन करेंगे और चलते रहेंगे। ये हमारा वीकली प्रोग्राम है, पूरा सप्ताह आपको मिलेगा। और लास्ट में जो हमारा सैटरडे और संडे होगा, दोनों में से किसी एक दिन हम आपसे टेस्ट लेंगे। आपको पूरा हफ्ते का वोकैब रिवाइज करवाएंगे और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं। इसमें हमने जो वोकैब उठाया है, जनरली वो हमारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले अपना वर्ड को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? डिसरप्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने पहले ही लिख दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। पिछले वाली वीडियो में नहीं लिख पाए थे, लेकिन इस बार ऐड कर दिया है। इसका मतलब होता है अशांति। अशांति का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे शांति ना हो, डिस्टर्बेंस हो। तो मीनिंग में क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम विच इंटरप्ट एन इवेंट, एक्टिविटी एंड प्रोसेस। मतलब कि किसी भी एक्टिविटी में, आपके जो जर्नल लाइफ है उसमें, आप जो काम करते हैं उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, जो खलन पड़ती है, बाधा पड़ती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? डिसरप्शन, ठीक है। अब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा? डिस्टर्बेंस आ जाएगा और क्या आ जाएगा? डिसअरेंजमेंट आ जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स में आप बोल सकते हैं क्या? काम और मेथड, ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज। अब देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चे अपने नंबर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि हमें अपनी कॉपी की क्या करानी है? स्क्रूटनी करानी है। हमें अपनी कॉपी की क्या करानी है? स्क्रूटनी करानी है। तो ये स्क्रूटनी वर्ड उसी से बना है, किससे? स्क्रूटिनाइज से। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली। मतलब किसी चीज़ को जांचना, देखना, बहुत ही क्लोजली जाके उसको जज करना, ठीक है। आप बिल्कुल रिलेट कर लीजिएगा, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के आप स्क्रूटनी कराते हैं, दैट इज़ द सेम थिंग। एंटोनिम्स में यूज कर सकते हैं क्या? आप एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं इंस्पेक्ट, सर्वे या फिर स्कैन। सॉरी, सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हैं इंस्पेक्ट, सर्वे और स्कैन। एंटोनिम्स में क्या यूज कर सकते हैं? एंटोनिम्स में आप यूज कर सकते हैं फॉरगेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट, मिसअंडरस्टैंड, ईटीसी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये बहुत सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है और पूछा जा चुका है। जो वर्ड आपका क्या है? जलस। जलस मतलब क्या होता है? उत्साही, मतलब कि जो थोड़ा सा पैसिनेट होते हैं, जो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं। और ये यूज किसकी तरह होता है? एडजेक्टिव की तरह होता है। मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हैविंग और शोइंग जील। जील मतलब क्या होता है? उत्साह, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा? फर्वेंट। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब क्या होता है? फर्वेंट का मतलब भी सेम होता है क्या? उत्साह। नेक्स्ट क्या है? अर्डेंट। इसका भी मतलब क्या होगा? उत्साह। और फर्वेंट, इसका मतलब क्या होगा? उत्साह। तो बोथ आर, नहीं बोथ तो नहीं लगा सकते, बोथ दो लोग के लिए यूज होता है, तो ये दीज आर सेम वर्ड्स, ठीक है। और अगर आगे मूव करते हैं तो आगे सबसे पहला वर्ड हमारा फोर्थ की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो फोर्थ की तरफ हमारा क्या वर्ड मिलेगा? फोर्थ वाला वर्ड है प्रोकरमेंट। क्या वर्ड है सर? प्रोकरमेंट, जो किसकी तरह यूज होता है? नाउन की तरह, जिसका मतलब क्या होता है? खरीद। अगर कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, कोई चीज़ आप बाई करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोकरमेंट यूज करते हैं। क्या लिखा है? गेटिंग सप्लाईज, मतलब जो सप्लाईज को लेते हैं, एक तरीके से हम उसको खरीदते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में हम क्या लिख सकते हैं? सिनोनिम्स में लिख सकते हैं ऑब्टेनिंग, परचेजिंग या फिर बाइंग। और इसके एंटोनिम्स में क्या लिख सकते हैं? सेल, वेंडिंग या फिर डिस्पोजल, ठीक है। आप याद रखेंगे प्रोकरमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खरीदना। आगे मूव करते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? नेचुरल। समझ रहे हैं? स्वाभाविक को क्या होता है? मतलब नेचुरल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड आपका क्या आ जाए? अच्छा, इसमें मीनिंग में क्या लिखा है? डन बिकॉज ऑफ फिजिकल रिएक्शन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। मतलब कि जैसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें किसी के बिहेवियर में होती हैं। देख, कुछ लोग को आदत होती है हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे कोई चीज़ बोल ली, ठीक है ना, समझे, तो ये चीज़ जो हुआ है उनके बिहेवियर में आ जाती हैं, स्वाभाविक होती हैं, उनको ये चीज़ आप रोक नहीं सकते हो, वो उनके मन से निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। अब सिनोनिम्स में अगर हम यूज करेंगे, सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा? सिनोनिम्स में आ जाएगा सबसे पहला वर्ड आपका क्या? इंसिनेटिव, इम्पल्सिव। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? डिलिब्रेट और कॉन्शियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं, वोकैब नंबर 6 की तरफ मूव हम लोग करते हैं। तो वोकैब नंबर 6 में हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपैंड।
वोकैब नंबर 6 में हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, व्यय करना, खपाना या किसी चीज़ को उपभोग करना, यूज़ में लेना। तो हो जाएगा यूज़, यूटिलाइज, बर्न अप। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेव एंड स्टोर। ठीक है, चलिए 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 क्या है, 7 वर्ड एक बार वोकैब का जब मैं फिलर सेशन करा रहा था उसमें भी आ चुका है। आप सभी लोग 7 के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तभी जान जाएंगे, क्योंकि जब मैं फिलर्स करा रहा था ये वहाँ पे आया है। ये वर्ड है विलीफाई। विलीफाई मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब किसी की इतनी हद से ज़्यादा बेइज्जती करना, उसको इतना उल्टा सीधा बोलना जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दें कि जब सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से क्या की थी, शादी कर ली थी, तो सानिया मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा विलीफाई किया गया था। दैट्स मीन उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी, बहुत ज़्यादा उनका तिरस्कार किया गया था। समझ में आ रहा है, ऐसे वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, विलीफाई। ठीक है, विलीफाई हो गया। विलीफाई के लिए हम सिनोनिम्स में क्या वर्ड यूज करते हैं, सिनोनिम्स वर्ड यूज करते हैं सलेंडर, मलाइन और डेनिग्रेट। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट और प्रेज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 पे चलते हैं। वोकैब नंबर 8 क्या कहता है, वोकैब नंबर 8 कहता है कॉजिंग। इसका मतलब क्या होता है, कॉजिंग, इसका मतलब होता है कोई चीज़ रद्द करना। कोई चीज़ क्या करना, रद्द करना, मतलब कैंसिल करना, मतलब कि उसको हटा देना, रिजेक्ट करना। तो क्या मीनिंग होगा, रिजेक्ट एज इनवैलिड। रिजेक्ट करना किस तरीके से, इनवैलिड तरीके से, ये चीज़ इनवैलिड है, नहीं आगे मूव कर सकती है, तो उसको रिजेक्ट कर देना। तो सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। एंटोनिम्स में वैलिड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने लास्ट के 2 वोकैब की तरफ मूव करते हैं, जो आपके 2 वोकैब फ्रेज हैं। तो सबसे पहला फ्रेज क्या है, सबसे पहला फ्रेज है गैदर रोजेज ओनली। सबसे पहला फ्रेज क्या है, गैदर रोजेज ओनली, जिसका मतलब होता है सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि सभी सुख की कामना करना, कि ज़िंदगी में जितने सुख हैं, कि मेरे पास ऑडी हो जाए, जगुआर हो जाए, फॉर्च्यूनर हो जाए, एक फ्लैट हर शहर में हो जाए, फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो जाए, मतलब कि जितने भी आपके प्लेजर्स हैं, जितने भी आपके मतलब कि डिज़ायर्स हैं, वो सब क्या हो, आपके मन में आ जाएं। तो जैसे इसका मतलब समझ में आया, अगर आपको कहीं लिखा मिल जाएगा गैदर रोजेज ओनली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। जैसे हो गया अनीता डिड नॉट केयर हर फैमिली। अनीता अपने फैमिली की केयर नहीं करती है। सी वॉन्टेड टू गैदर रोजेज ओनली, क्योंकि वह क्या चाहती है, अपने जीवन के सभी सुख को चाहती है, मतलब कि किसी के बारे में देखभाल नहीं करती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना सुख, अपना हर चीज़। ठीक है, चलिए 10th नंबर पे हम लोग चलते हैं। 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर क्या है, 10th नंबर है वॉचिंग ग्रास ग्रो। अब इसका मतलब क्या होता है कि घास को उगते हुए देखना, घास को उगते हुए देखना। आपको पता होता है, जैसे आपकी लैंड होती है, तो ये ग्रास होता है, तो ये धीरे 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 निकलता है, बहुत ही स्लोली 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 स्टेडली ये बड़ा होता है, बढ़ता है। तो इस तरह इसको देखना, तो वो क्या होता है, जो ऐसा काम होता है वेरी बोरिंग, बहुत ही उबाऊ होता है। तो क्या हो जाएगा, सम पीपल सेइंग दैट वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट मैच इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मिस हो गया, ग्रो। वॉचिंग लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रोइंग, वॉचिंग ग्रास ग्रोइंग, मतलब कि टेस्ट मैच देखना इस तरीके से है जैसे कि आप घास को क्या कर रहे हैं, ग्रो होते हुए देख रहे हैं। दैट्स मीन बहुत ही उबाऊ है। समझ में आया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा जो फ्रेज था, सबसे पहला फ्रेज क्या था, सबसे पहला फ्रेज था गैदर रोजेज ओनली, जिसका मतलब क्या होता है, सभी सुख की कामना करना। अगला क्या था, वॉचिंग ग्रास ग्रो, तो क्या हो जाएगा, वेरी बोरिंग, बहुत उबाऊ। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, जितना भी वोकैब होगा आपको आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है सर, तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे ये इंग्लिश में इतने प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश रूट वर्ड से वोकैब में पढ़ा दिया हूँ। आपका ये टॉप 500 फिलर्स चल रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट चल रहा है, और मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है एरर के 100+ क्वेश्चंस की वीडियोस पड़ी हुई है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके देखिए। और पर डे अपने वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए इससे एडिटोरियल सेशन से जुड़े रहिए सर, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। ठीक है, योर सिलेक्शन इज़ आवर मिशन। ठीक, थैंक यू सो मच।